का कागजात कहाँ पर है? लेकिन मैं अपनी इकलौती बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में दूं। आप भी कान खोल के सुन ले, मैं रुतबा को तलाक दे दूं। अल्तमस जैसे मर्द अपनी तस्वीर कभी बर्दाश्त नहीं करते। बाबू को कि वो इतनी बेवकूफ नहीं कि अपना सब कुछ तुम्हारे नाम करा के तुम पे डिपेंडेंट हो जाए। जेवर रुतबा मेहर अली खान को कह देगी कि वो उसे कुछ भी नहीं चाहिए, वो इस घर से खाली हाथ सिर्फ अपने बाप की दुआओं के साथ ही रुखसत होना चाहती है। मेहर अली खान उसे दुआएं देते हैं, उसकी आंखों में आंसू हैं। उसे मालूम है कि उसकी बहन और भांजा बहुत ही लालची हैं, वो कभी भी रुतबा को बिना जायदाद के कबूल नहीं करने वाले। रौनक जहाँ जब यही नुक्ता अल्तमश और उसके माँ बाप के सामने उठाएगी कि अगर मेहर अली ख़ान की दौलत जायदाद लेकर रुतबा ना आई तो क्या किया जाएगा, तब सबका यही फैसला होगा कि वो रुतबा के बाप को इतना मजबूर कर देंगे कि उसे अपनी जायदाद और हर चीज़ रुतबा के नाम करनी पड़ेगी। तब अस्का अल्तमश को चिढ़ाने के लिए और ये जताने के लिए कि रुतबा की उसकी ज़िंदगी में क्या अहमियत है और रुतबा उसे क्या समझती है, एक सवाल उसके सामने रखेगी कि अगर रुतबा खाली हाथ आई तो ये सारी तालियां बज रही हैं, यही तालियां कल तुम्हें थप्पड़ों की गूंज की तरह लगेंगी और तुम्हारी इज्जत दो कौड़ी की होकर रह जाएगी। यहाँ पर रौनक जहाँ एक और चाल भी चलने वाली है ताकि उसने जो मंसूबा बनाया है वो बिल्कुल कामयाब हो सके। वो अस्का को समझाएंगी कि उसे जाकर रुतबा से बातों बातों में मालूम करना चाहिए कि रुतबा अपनी जहेज़ में क्या कुछ लेकर आ रही है, क्या वो जेवर और ज़मीन जायदाद के कागजात अपने साथ रख चुकी है या फिर नहीं। रौनक जहाँ को लगता है कि अल्तमश जैसे मर्द अपनी बेइज्जती कभी नहीं भूल सकते और ये बात उसके लिए किसी ताने और ज़र्ब से कम नहीं होगी कि रुतबा उसके कहने के बावजूद भी खाली हाथ आई है। अल्तमश जिस तरह अपने मामू को नीचा दिखाना चाहता है, उसके लिए उसे रुतबा नहीं बल्कि उनकी जायदाद चाहिए। वो उनकी जायदाद हासिल करने के लिए ही रुतबा से शादी कर रहा है। अस्का आखिरकार रुतबा से ये उगलवाने में कामयाब हो जाएगी कि वो अपने घर से कुछ भी लेकर नहीं जा रही। ये बात वो अल्तमश को बताना चाहेगी और मौका की तलाश में होगी कि किस तरह वो अल्तमश को ये सारी बात बता सके। रुतबा का खूबसूरत हुस्न देखकर अस्का के दिल पर जैसे छुरियां चल रही होंगी। वो अल्तमश को रुतबा का होता हुआ नहीं देख सकती, इसीलिए वो अल्तमश के करीब आकर उसे खूब भड़काने की कोशिश करेगी और उसे बताएगी कि रुतबा ने उसके साथ धोखा किया है। वो अपने घर से कुछ भी लेकर नहीं आ रही, ना ही जेवर और ना ही जायदाद के कागजात। और रुतबा ने यह भी कहा है कि वो अपनी जायदाद और जेवर लाकर अगर अल्तमश के हाथ में रख देती है तो उसकी हैसियत तो दो कौड़ी की होकर रह जाएगी। इसीलिए अपनी जायदाद और अपनी जेवर तो वो कभी भी अल्तमश को नहीं देगी और ना ही कभी उसके आगे हाथ फैलाएगी। इस तरह की बातें करके अस्का अल्तमश को खूब भड़का देगी। अल्तमश ये भी नहीं सोचेगा कि रुतबा उससे कितनी मोहब्बत करती है, बल्कि इस वक्त वो सिर्फ और सिर्फ अस्का की बातों को ही सोच जा रहा होगा। जब रुतबा स्टेज के करीब भी आएगी तो अल्तमश के जहन में यही बातें चल रही होंगी। रुतबा का हाथ थामते हुए अल्तमश सिर्फ और सिर्फ यही बात उससे पूछेगा कि वो अपने घर से जेवर और जायदाद के कागजात लाई है या नहीं। रुतबा की उस वक्त आंखें खुल जाएंगी और उसे मालूम हो जाएगा कि उसका बाप जो कुछ कहता था वो सच कहता था, उसकी नहीं बल्कि उसकी जायदाद की ज़्यादा अहमियत है। जब वो अल्तमश को बताएगी कि वो कुछ भी अपने साथ लेकर नहीं आई तो यहाँ पर अल्तमश किसी की भी परवाह नहीं करेगा और रुतबा को बातें सुनाना शुरू हो जाएगा। उसकी ये हालत देखकर जब मेहर अली ख़ान अपनी बेटी की तरफ देखेगा तो उसे अंदाज़ा हो जाएगा कि कुछ न कुछ गड़बड़ हो चुकी है। वो स्टेज पर आकर अल्तमश को डांटेगा कि वो अपनी बेटी का हाथ एक ऐसे शख्स के हाथ नहीं दे सकता जो इंतहाई लालची हो और सिर्फ उसकी बेटी से इस वजह से शादी कर रहा हो कि वो ज़मीन और जायदाद के कागजात लाएगी। मेहर अली ख़ान का गुस्सा देखकर अल्तमश भी गुस्से में आ जाएगा और अपने मामू को
कह देगा कि उसे रुतबा की ज़रूरत नहीं। वो क्या अपनी बेटी का हाथ उसके हाथ में देंगे? वो खुद ही अब रुतबा के साथ शादी करने पर राज़ी नहीं, बल्कि अभी और इसी वक्त वो रुतबा को तलाक दे रहा है और यहाँ पर अल्तमश रुतबा को तलाक दे देगा। मेहर अली ख़ान अपनी बेटी को संभालते हुए उसे घर वापस लाएगा। रुतबा के तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि अल्तमश उसके साथ ये सलूक भी कर सकता है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब भी कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।